प्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मां ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तन्निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय खंड का पाठ करेंगे। इस ग्रंथ में पेज नंबर 61। ठीक है, पाठ करते हैं, मेरे पीछे दोहराइएगा। यदि मन्यसे सुभेदेति दहरमेवापि न्यूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य च यदस्य त्वं यदस्य च देवेषु अथ नुमिमङ्गस्य ते अंग अंग अथ तुमिमङ्गस्य ते मन्ये विदितम्। फिर दूसरा श्लोक भी पाठ करते हैं। आज दूसरा श्लोक भी देखेंगे। पेज बता दीजिए अम्मा। 68। नाहं मन्ये सुभेदेति नो न भेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेदो नो न वेदेति वेद च। इस द्वितीय खंड के जो प्रथम मंत्र है, इसमें श्रुति माता मानो कि आक्षेप सढंग में बताती है, शंका दिखाती है। जब प्रथम खंड में तत्वों की विवेचना हुई और उस तत्व का श्रवण करके मनन निधिध्यासन के द्वारा वो जो साधक है, वो जो जिज्ञासु है, जब उसको ऐसा लगा कि मुझे तो इस तत्व का बोध हो गया, वो अपने आचार्य के समीप उपस्थित हुआ और फिर उनको बोला कि आचार्य जी, मैंने तो इस तत्व को जान लिया। अब ऐसा जब कोई बोले तो गुरु तुरंत बोलेगा बहुत अच्छा, वेल डन। पर यहाँ पे उपनिषद के गुरु ऐसे नहीं बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? यद्य मन्यसे सुवेदेति। यहाँ तक पहला वाक्य। यदि, जब कोई आके बोलेगा और कोई दूसरा बोलेगा यदि, तो फिर यदि का अर्थ होता है संशय। मतलब
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि का भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं कदाचित। हाँ, कदाचित इसका अर्थ है यदि तुम मन्य से, तुम्हें ऐसा मानते हो कि सुवेदित तुमने अच्छी प्रकार से जान लिया। तो अब यदि इस पर थोड़ा सा सोचना जरूर चाहिए, इस पर मीमांसा होनी चाहिए कि जब कोई साधक उपस्थित हुआ है गुरु के शरण में, तो वो गुरु क्या चाहेगा कि इसको ज्ञान हो जाए। और शिष्य आके बोल रहे हैं कि मुझे समझ आ गई है, तो फिर एक्सेप्ट कर लो। फिर यदि क्यों कहना। अब ऐसा भी नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि तुम्हें तो पता नहीं है, बस अब फिर से जाओ। नहीं, वो बोलते हैं कदाचित, यदि ऐसा है भी, मतलब यदि कहने का मतलब हो सकता है तुम्हें सच में उसका सही ढंग से ज्ञान है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुमने कुछ और समझ लिया हो। तो इसीलिए बोलते हैं यदि। देखो यहाँ पे भगवान भाष्य के पूर्व कक्षा, हमने पिछले कक्षा में देखा था कि प्रश्न आया कि क्यों फिर गुरु शंका जाहिर करते हैं उसके अनुभव पर। तो भगवान भाष्यकार, आप पदभाष्य देख सकते हैं 61 में। पदभाष्य बोलते हैं मन्य से सुभेदेति सुष्टु वेदाहम ब्रह्मेति। सुभेदेति माने अच्छी प्रकार जानना। तो बोलते हैं कदाचित अथ श्रुतम दुर्वेक्यम अपीक्षि। यहाँ तक क्यों शंका कर रहे हैं? क्योंकि ये जो तत्व है वो बहुत दुर्विज्ञ है, मतलब बहुत ही कठिन से जानने योग्य है। इसीलिए यहाँ संशय करते हैं। देखो, दुर्विज्ञ है कहने का तात्पर्य है कि अब ये जो तत्व है वो क्योंकि निर्वचन नहीं किया जा सकता, उसका कोई लक्षण नहीं होता। कोई वस्तु है तो गुरु ने दिखाया, चारों लोगों को दिखाया ये वाला वस्तु है, लाल रंग का है, हरा रंग का है या इस आकार का है, तो फिर उसमें कोई संदेह नहीं होगा कि उसने जैसा मैंने कहा उसने ऐसा ग्रहण कर लिया। क्योंकि यहाँ पे वाणी यहाँ नहीं कहा जा सकती, वाणी इसको प्रकाशित नहीं कर सकती, और यहाँ पे माध्यम वाणी है। तो प्रमाण तो अलग है। तो क्योंकि ये दुर्विज्ञ है, उसको जानना कठिन है, और ये आश्चर्य भी है कि जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता, जिसका निर्वचन नहीं हो सकता, आचार्य उसका उपदेश करते हैं, श्रुति उसका उपदेश करती है, और शिष्य उसको समझता है, और कोई कोई योग्य उसको उस उपदेश से उसको जान भी लेता है। तो फिर यहाँ एक स्वाभाविक सा प्रश्न आएगा, यदि वो इतना दुर्विज्ञ है, क्या कोई उसको जान नहीं पाता है? क्या बोलते हैं? देखो, बोलते हैं क्षीण दोषः सुमेधाः कश्चित् प्रतिपद्यते। प्रतिपद्यते माने जान लेते हैं। कश्चित् कोई बिरला, मतलब अत्यंत, गीता जी में भी भगवान बोलते हैं अत्यंत कोई है जो इसको जान पाते हैं। उनके दो लक्षण बताए। क्या? क्षीण दोषः, पहला, जिसके दोष क्षीण हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। कहाँ? किसका दोष? अंतःकरण के दोष। मतलब अंतःकरण का दोष क्या है? अंतःकरण में जो राग, द्वेष आदि, ईर्षा आदि जो भाव है हमारे, यही अंतःकरण के दोष है। लोभ की प्रवृत्ति, काम की प्रवृत्ति, ये सब अंतःकरण के दोष है। तो जिसका ये दोष क्षय हो गया है, देखो ये जो आत्म तत्व है ना, वो अत्यंत विशुद्ध है, शुद्ध है, इसमें कोई मल नहीं है। तो जब तक अंतःकरण ऐसे शुद्ध नहीं होगा, वो उस तत्व को धारण नहीं कर सकता। ठीक है? यहाँ तक कि ब्रह्म में तो माया का मल भी नहीं है, माया आश्रित है। देखो, हम बोलेंगे माया से ढका हुआ है ब्रह्म, माया ब्रह्म को नहीं ढकी है, माया से बुद्धि ढकी हुई है।
वैसे ही जैसे सूर्य को मेघ ने नहीं ढका है, देखो हम बोलेंगे देखो सूर्य मेघ से ढक गया, ये तो हमारी दृष्टि है। मेघ ने हमारे नेत्र को ढका हुआ है। मेघ की क्या औकात की वो सूर्य को ढके। हाँ, सूर्य का क्या आकार, सूर्य को तो पता भी नहीं है मेघ क्या, उसके आकार में उसके कितना छोटा होगा मेघ। तो क्या मेघ में ये सामर्थ्य है कि वो सूर्य को ढक सके? पर हम धरती में है तो बोलते हैं आज सूर्य ना मेघ से ढक गया है ये। पर असल इसी तरह से माया ब्रह्म को नहीं ढकी है। जैसे मेघ हमारे नेत्र को ढक दिया है, उसी तरह से माया ने हमारे बुद्धि को ढक दिया है। तो ये जो मेल हटाना है अपने बुद्धि से, अंतःकरण से, जब ये मेल हटता है तो वो तो सूर्य तो है ही वहाँ, ब्रह्म तो प्रकाशित है ही। हाँ, तो बोलते हैं क्षीण दोष हो, जिसका ये जो मेल है, ये जो आवरण है जिसका हट गया है, जिसका ये अज्ञान का आवरण बोलो, ये जो कलमश है, दोष है अंतःकरण के, जिसका वो साफ हो गया है। हाँ, ऐसा जो साधक है, क्योंकि कोई तो उसको जानता है, तो वो जानता है जिसका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो गया है। आप लोग भी सुनते होगा ना, जो अंजन से मुक्त, निरंजन हो गया है। हाँ, जैसे भगवान का एक नाम है निरंजन, क्योंकि उनमें कोई कलमश नहीं है, कोई दोष नहीं है। बोलते ना अलख निरंजन, आप शैव मत में ऐसा है, जब कोई भिक्षा मांगते हैं तो बोलेंगे अलख निरंजन। तो उस को याद करते हैं उस परम तत्व को जिसमें कोई अंजन नहीं है, कोई कलमश नहीं है। तो ऐसा जिसका अंतःकरण हो गया है, और दूसरा सुमेधा, और जिसकी मेधा प्रखर हो गई है। देखो हम लोग पाठ करते हैं ना, हाँ, हमेशा तेजस्विनावधीतमस्तु, सहनां भवतु सहनं भुनक्तु, जैसे हम पाठ करते हैं उसमें हम ये मांग करते हैं कि हमारी बुद्धि को मेधा दो, तेजस्वी करो, ताकि हम जो श्रवण कर रहे हैं उसको हम बुद्धि में धारण कर सके, याद कर सके, है ना। तो इसी तरह से उसकी मेधा जिसकी प्रकट हो गई है, अंतःकरण शुद्ध हो गया है। कश्चित, ऐसा बिल्कुल बहुत कोई बिरला ही होता है, कोई कोई यह प्रतिपद्यते, वो इसको जान पाता है। कश्चिन नेति स आशंकम आह, इस क्योंकि बहुत लोग भी नहीं कर पाते, इसीलिए आशंका जता रहे हैं। ये दृष्ट, यहाँ पे एक दृष्टांत दे रहे हैं, एक पुराण से एक उदाहरण ले रहे हैं। आप लोगों ने हमारी चिन्मय मिशन की जो उपनिषद गंगा, उसको देखा होगा, तो ये कहानी उसमें भी आपने देखी होगी। यहाँ पे उदाहरण इस बात को समझाने के लिए एक कथा बता रहे हैं कि जो विरोचन है और इंद्र, विरोचन असुरों का राजा है और इंद्र देवताओं के राजा है। तो इन दोनों ने प्रजापति ब्रह्मा जी के पास अध्ययन ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। दोनों गए तो प्रजापति ब्रह्मा ने दोनों को एक जैसा ही, दोनों सामने बैठे हैं, उनको एक जैसा ही उपदेश करते हैं। क्या बोलते हैं, आप अपने ग्रंथ में दे सकते हैं, दृष्टच य एष अक्षिणी पुरुषो दृश्यत एष आत्मनि होवाच एतत् अमृतम अभयम तत् एतत् ब्रह्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये जो नेत्र के भीतर जो पुरुष बैठा है, नेत्र के भीतर जो बैठा है, जो देख रहा है, वो आत्मा है, अमृत है और अभय है। ये छांदोग्य उपनिषद का एक मंत्र है। तो इसका तो विस्तार वहाँ पे फिर समझा, ऐसा बोले उदाहरण, जैसे कि ये बोले। अब दोनों ने ये सुना, ठीक है। अब जो विरोचन है, विरोचन ने क्या किया, अच्छा अच्छा मैं समझ गया बोला, और
चला गया। तो विरोचन ने भी सुना, इंद्र ने भी सुना। ठीक है, यहाँ क्यों संशय हो रहा है उसके समझाने के लिए ये उदाहरण है। क्यों मैं विस्तार से इसको पूरा पंक्ति बता रही हूँ, क्योंकि ये हम सब के लिए भी जरूरी है। तो विरोचन पंडित है। देखो यहाँ बोलते हैं पंडितम असुर विरोचन। वो मूर्ख नहीं है, वो राक्षसों का, असुरों का राजा है। कोई बहुत बड़ा मूर्ख ऐसा नहीं हो सकता राजा। हाँ, तो वो पंडित है, ज्ञानवान है, पर क्यों वो नहीं समझ पाया? बोलते हैं स्वभाव दोष बसात अनुपपद्यत माना। वो क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि स्वभाव में दोष है, अंतःकरण में दोष है, जिस वजह से उस ज्ञान को वो समझ नहीं पाया, जबकि वो पंडित है। तो इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि केवल पंडित होने, देखो भौतिक जगत में भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, वैज्ञानिक है, पर वो जब आध्यात्मिक क्षेत्र में आते हैं ना, उसको बहुत जल्दी समझ नहीं पाते हैं। तो ये दो अलग बातें हैं। तो बहुत अभ्यास से उन्होंने भौतिक ज्ञान पे आत्मसात जरूर किया है, पर जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक इस आध्यात्म ज्ञान को आत्मसात नहीं किया जा सकता है। तो पंडित होने पर ये पढ़ाई भी समझ लेगा, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि नहीं समझेगा, मतलब ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं हुआ कि भौतिक जगत में बहुत पंडित है तो वो आध्यात्मिक को भी समझ जाएगा। इसके लिए एकमात्र जो आवश्यक अधिकारित्व है वो है अंतःकरण की शुद्धता, और वो होता है सेवा और उपासना से। हर किसी का अलग चीज का अलग साधन होता है। जैसे भूख लगी है तो खाना चाहिए, पानी से नहीं होगा। प्यास लगी तो पानी चाहिए, खाने से नहीं बुझेगा, है ना। तो हर बीमारी का अलग इलाज होता है। तो इसी तरह से अंतःकरण शुद्धि का इलाज उपासना है और नाम जप है और सेवा है। तो हमको चाहिए कि हमारा अध्ययन तो चलता रहे, श्रवण तो चलता रहे, पर उपासना, सेवा, नाम जप कभी ना छूटे, तभी जाके ये हम, नहीं तो बहुत मेहनत करके भी ये बनेगा नहीं। कल हम किसी एक हमारे चिन्मय मिशन के बहुत बड़े स्वामी हैं, उनका कॉल आया था किसी कारण, बस उनको कोई चीज़ चाहिए, पूछना था, और मुझे पहले ही पूछे, बेटा कैसा साधन चल रहा है, उपासना जाप चल रहा है ना? वो नहीं पढ़ रहे कि कितने क्लास कर रहे हो, कितना। देखो वो सब करना है, श्रवण साधना चलती रहेगी, पर उपासना और जाप चलती ही रहना चाहिए। इसीलिए मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगी कि कम से कम दिन में 1 माला हो, 2 माला हो, जाप साधना, कलियुग में जाप से बढ़कर कोई साधना नहीं है। हाँ, क्योंकि कलियुग में और कोई चीज शुद्धता से ना आप मंत्र पाठ कर सकते हो, ना पूजा पाठ कर सकते हो, ना यज्ञ कर सकते हो। बस जाप साधना होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। तो फिर क्या होता है, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। ज्ञान तो होगा पर अंतःकरण शुद्ध होता है तो हम आनंद का अनुभव ज्यादा करने लगते हैं। कलमश और मलिन मन से ना आप कभी आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये साधना प्रतिदिन एक दिनचर्या में होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे विरोचन नहीं समझ पाया, ये प्रॉब्लम नहीं है, वो उल्टा समझ लिया। क्योंकि जब मन स्वभाव में दोष होगा, अब हम कुछ बोल रहे हैं वो अपने हिसाब से समझ गया। क्योंकि जब कोई अहंकार भाव से श्रवण करता है, मुझे आता है, तो फिर वो उसको अच्छी तरह से नहीं समझाता। जब भी हमको कोई श्रवण प्राप्त हो, कहीं पे हम जा रहे हैं किसी को श्रवण करने, तो बड़ी भिन्नता के साथ, बट ये इस भाव के साथ जाना चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है। हम अपना अनमोल समय दे रहे हैं, तो हम क्या लेके आ रहे हैं देखो। तो फिर ऐसा नहीं कि हम वहाँ जा रहे हैं किसी को नीचा दिखाने, क्या परीक्षा करने। तो हम तो अपना समय दिए हैं, तो हम अपने लिए क्या लेके जा रहे हैं।
तो इसीलिए यहाँ पे विरोचन ने गलत ही समझ लिया। क्या समझ लिया? शरीरम आत्मेति, ये शरीर ही आत्मा है, ऐसा गुरुजी ने कहा। शरीर ही आत्मा समझ लिया तो कितना बड़ा नुकसान कर लिया बोलो। अब क्या हो गया? जीवन भोग प्रधान हो गया। राक्षसों का जीवन, असुरों का जीवन क्या होता है? भोग प्रधान। बस मारो काटो जो भी करो, मेरे को जो चाहिए वो भोग मुझे प्राप्त हो, बलात् भी प्राप्त हो, चोरी करके भी प्राप्त हो। तो फिर शरीर ही आत्मा है, तो शरीर को ही तृप्त करना है, शरीर की ही देखभाल करनी है, शरीर को सारे भोग और सुख सुविधा प्रदान करनी है। तो ये उल्टी समझ हो गई अंतःकरण के दोष से। गुरु तो एक ही है, वो बताए तो एक ही है। फिर इंद्र का क्या हुआ? ये तो विरोचन की गति हो गई। इंद्र का क्या हुआ? बोलते हैं तथा इंद्रो देवराट, देवताओं का जो सम्राट है, राजा है, सकृत, सकृत मतलब एक बार सुना, द्वित्रिवृत्तम दो बार सुना, तीन बार सुना, च अप्रातिपद्यमानः चौथी बार सुना तो उसको फिर समझ में आया। अब इसको समझो। देखो, पहली बार में विरोचन को भी ज्ञान नहीं हुआ, इंद्र को भी नहीं हुआ। फर्क क्या हुआ? विरोचन अहंकार से था, उसने उल्टी बात समझ ली और मैंने जान लिया बोल के चला गया। पर इंद्र में था, क्योंकि वो देवता है, दैवी गुण है, श्रद्धा विनम्रता आदि दैवी गुण से वो संपन्न है। जब श्रद्धा होता है, विनम्र होता है, तो फिर वो क्या किया? उस पर चिंतन किया। वहां सिर्फ श्रवण हुआ। क्यों मैं बार बार बोलती हूँ कि इसका मनन होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बात नहीं बनेगी। हम भले ही 1000 संतों को सुन ही आ रहे हैं, 20 साल 25 साल 40 साल से सुन रहे हैं, पर श्रवण के बाद मनन होना चाहिए। तो विरोध इंद्र ने क्या किया? उस पर मनन किया कि आत्मा, शरीर आत्मा कैसे हो सकती है। जब हम मनन करते हैं, हम पूर्व के सुने सुने विषयों का तर्क देते हैं कि आत्मा तो अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता, और शरीर तो नाशवान है। इस तरह से जब तर्क के साथ वो सोचा तो उसके मन में संशय आया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और फिर से वो दोबारा गुरु के पास गया। देखो, टीवी सीरियल में तो ऐसा दिखा दिया गया कि वो जा रहा था, आ रहा था, ऐसा नहीं। वो गुरु सेवा में रहा जब तक कि उसको ज्ञान नहीं हो गया। देखो, सेवा के द्वारा क्या होता है ना, अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध होने लगता है। तो जब गुरुकुल वास होता है तो वहाँ के जो नीति नियम है, पूजा पाठ है, सेवा है आदि करते करते अंतःकरण शुद्ध होता है और श्रवण भी प्राप्त होने लगता है। जब दोबारा सुना तो दोबारा जब सुना तब भी उसको ज्ञान नहीं हो पाया। कुछ और समझ, उसका विस्तार है इस पूरा हम इतना नहीं करेंगे, बस तीसरी बार भी सुना। फिर जब बार बार वहाँ रहकर वो सेवा करते करते अंतःकरण शुद्ध हो गया, तब चौथी बार में उसको उस ज्ञान प्राप्त हुआ। देखो, एक शब्द और भी बोलते हैं, देखो, स्वभाव दोष क्षयम अपेक्षित, क्योंकि स्वभाव दोष क्षय हो गया था, जो सब अंतःकरण के दोष क्षय हो गए थे। और परार्थे प्रथमोक्तमेव ब्रह्म प्रतिपत्नवा, प्रथमोक्तमेव, प्रथम में जैसा बोला था वैसा ही सुन के, ऐसा नहीं सोचना कि अब चौथी बार कुछ और टेक्निक से बताया होगा इसीलिए समझ आ गया। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दे, जैसा ब्रह्मा जी ने पहले बार बोला था, चौथी बार भी सेम वैसा ही बोला है। उन्होंने कोई बोलने में भेद नहीं किया। भेद आया अपने ग्रहण करने की सामर्थ्य में। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि जैसा पहले, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, एक ऐसे शिष्य गुरु के पास गए, ठीक है, और उनको बोला कि मुझे आप उपदेश करिए, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करिए। तो गुरु ने कहा तत्त्वमसि, वही तुम हो। क्या तत्त्वमसि? कुछ नहीं समझ में, तो चलो तुम ना गौशाला में 6 महीने 1 साल तक सेवा करो, फिर मेरे से मिलना।
वो गौशाला में 1 साल तक सेवा करता रहा। फिर आया, गुरु जी 1 साल हो गया, अब तो कुछ और उपदेश कर दीजिए, मुझे तो कुछ समझ। बोले तब तो बस अरे वही बता रहे हैं, अभी भी समझ में नहीं आया। तो फिर बोले ठीक है, अब पाकशाला में जाकर 1 साल सेवा करो। फिर वो खूब दिल लगाकर जैसा भी सेवा है वो करता रहा। फिर ऐसे एक बार आया, फिर उन्होंने वही बोला तत्वमसि, और उसको वो समझ में आ गया, अच्छा वही ब्रह्म जिसका मैं अनुसंधान कर रहा हूँ वो तो मैं ही हूँ। तो उनके वाक्य में परिवर्तन नहीं आ रहा था। ये जो बार बार अपना को शुद्धिकरण करे जा रहे थे, तो यहाँ पे इन ब्रह्मा जी ने भी उपदेश को परिवर्तन नहीं किया कि ऐसा नहीं कि दूसरा टंग ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, वो वही बता रहे हैं। पर क्योंकि अब उनका अंतःकरण उसको ग्रहण करने के लिए उनकी बुद्धि तैयार हो गई थी, ट्रेनिंग हो गई थी, तो उन्होंने उस ग्रहण को, उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया। तो यहाँ बोलते हैं, एक तो ये है, दूसरा संशय करने का कारण ये भी है, लोकेपि एकस्मात् गुरोः शृण्वन्तं। लोकों में भी, हम व्यवहार में भी देखते हैं कि एक गुरु से बहुत सारे शिष्य पढ़ते हैं, बहुत जन एक से सुनते हैं, पर सबको एक जैसा बोध नहीं होता है। सबका अलग अलग बोध हो जाता है। कोई समझ लेता है, कोई बिल्कुल नहीं समझ पाता, कोई उल्टा ही समझ लेता है, कोई जैसा था वैसा ही रह जाता है। तो फिर ये भी हमने लोगों में देखते हैं कि उपदेश एक जैसा होने के बावजूद भी ग्रहण सब में अलग अलग अपनी सामर्थ्य के अनुसार होती है। इसी वजह से तो फिर इसी वजह से बोलते हैं किमु वक्तव्यम अतीन्द्रियम आत्मना तत्वम। जब साधारण बातें भी जब बताते हैं गुरु, तब भी 4 शिष्य है तो अलग अलग समझ लेते हैं, तो फिर क्या बताएं इस अतीन्द्रिय, जो कि इंद्रियों के प्रत्यक्ष नहीं है, इस आत्म तत्व के ज्ञान का, कि इसमें तो फिर भ्रांति हो ही सकती है जिस तरह से विरोचन को हुआ है। तो गुरु क्योंकि सतत सावधान है कि ये कोई गलत धारणा लेकर ना सोच ले कि मुझे ज्ञान हो गया, जिस तरह से विरोचन ने सोच लिया कि शरीर ही आत्मा है और बोला कि मुझे तो पता चल गया और वो चला गया। इसी कारण संशय भाव से गुरु ये यदि शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक हमने देखा यदि मनने से सुबेदेति, इस पहले वाक्य को। फिर आगे बोलते हैं दहरमेवापि न्यूनम तुम वेत्थ ब्रह्मण रूपम। दहरमेवापि माने अल्प, न्यूनम निश्चित रूप में तुमने अल्प ही जाना है। तुम मतलब तुमने वेत्थ जाना है, किसको? ब्राह्मण रूपम। इस ब्राह्मण रूप को तुमने अल्प ही जाना है। इसका हमने विस्तार से पिछले कक्षा में चर्चा की थी। तो यहाँ सिर्फ एक पूर्व पक्ष देखेंगे और बहुत बड़ा भाष्य है, आप इसको स्वयं थोड़ा पढ़िए। किसको यदि उसमें समझ में ना आए तो फिर किसी समय प्रश्न कर लीजिए, हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा भाष्य है। तो सारे प्रश्नों को हम लेंगे तो फिर बहुत विस्तार होगा। फिर भी एक पूर्व पक्ष में बता देती हूँ। यहाँ पे बोलते हैं, एक पूर्व पक्ष मतलब फिर प्रश्न करता है कि जब वो गुरु ऐसा बोलते हैं कि तुमने उस ब्राह्मण के रूप को थोड़ा ही जाना होगा, इधर 2 प्रकार से जाना है। क्या है? यदस्य त्वम, यदि तो तुमने उसको तुम के रूप में, मतलब शिष्य के लिए अहम के रूप में जाना है, या फिर यदस्य च देवेषु, या फिर अपने इष्ट के रूप में, परमात्मा के रूप में। ये दोनों में से किसी एक तरह के जाना है। चाहे तुमने अपने रूप में जाना है तब भी इसको अल्प ही जाना है, चाहे अपने इष्ट के रूप में मतलब इदम के रूप में जाना है तब भी अल्प ही जाना है। इस तरह से जब गुरु ने कहा तब पूर्व पक्ष प्रश्न किया, किमेति कानि ब्रह्मणो रूपाणि महत्यद्भकानि च। क्या ब्रह्म का कई सारे रूप है? बड़ा छोटा, जो ये छोटा वाला जान लिया फिर आगे बड़ा से जानेगा, क्या ऐसा है? तो फिर यहाँ पे भगवान भाष्यकार, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं,
अब 64 पेज में देखिए, सिद्धांती मतलब उसका उत्तर क्या देते हैं? हाँ, बोलते हैं हाँ, नाम रूपात्मक उपाधि से ब्रह्म के अनेक रूप है, क्योंकि ये जगत भी ब्रह्म का ही रूप ही है। तो नाम रूप के भेद से ब्रह्म के अनेक रूप है, पर निरूपाधिक रूप से वो अशब्द, अस्पर्श, रूप रहित, अव्यय, रसहीन, नित्य और गंधहीन है। तो वो उपाधि भेद से उसमें अनेकत्व है, पर निरूपाधिक भेद से वो आत्म तत्व, वो जो ब्रह्म तत्व है, वो कोई रूप उसका है नहीं। तो इसको आप पढ़ेंगे तो फिर इसी तरह से गुरु उसको बताते हैं कि अब इसीलिए तुम इस पर देव अथ नु मीमांसस्य मेवते, इसीलिए तुम इस पर पुनः विचार करो, मीमांसा करो, चिंतन करो। ठीक है। अब जब गुरु ऐसा उपदेश देते हैं, ऐसा आदेश करते हैं कि जो तुमने समझा है उस पर पुनः पुनः विचार करो, तो फिर वो शिष्य जाकर पुनः उस पर विचार करने लगता है। जो भी श्रवण किया है एकांत में बैठता है, बोलते हैं एकांत में बैठकर फिर वो समाधान, चित्त को समाधान करता है। ऐसा नहीं कि एकांत में बैठकर कान में वो लगा लिया हेडफोन और सुनकर, अब श्रवण नहीं, अब जो सुना है, जो भी श्रवण के समय में कक्षा में उसने गुरु मुख से सुना है, वो क्रमबद्ध तरीके से उसको याद करता है। फिर जहाँ समझ में नहीं आता है, अपने पूर्व के सुने हुए तर्कों के माध्यम से उसको फिर वो जस्टिफाई करता है, समझने की, संशय को रहित करता है। और जब संशय रहित हो जाता है, फिर दीर्घ काल तक निधिध्यासन करके उसके विपरीत जो समझ बनी हुई है, उस विपरीत समझ को दूर करने का प्रयत्न करता है ध्यान में बैठकर। और फिर उसको वो अपने अपरिच्छिन्न तत्व की बोध होने लगती है। जो परिच्छिन्नता है, जो सीमितता है अपने अंदर, वो अज्ञान के वजह से है, वो भ्रांति जन्य है, वो उपाधि भेद से है। थोड़ा सा मुश्किल शब्द के साथ मैं समझाने की प्रयत्न कर रही हूँ, क्योंकि ये जो अभी थोड़े से क्लिष्ट है ये मंत्र, तो हम पर एक बार हम यदि प्रयत्न करेंगे, समझ जाएंगे, तो फिर ये खुल जाएगा। तो बोलते हैं जो शिष्य है उसने ध्यान किया, अपने आप को अपरिच्छिन्न तत्व के रूप में, अपरोक्ष रूप में जान लिया। देखो, उपाधि भेद से जानना, देखो उपाधि सीमित तक प्रदान करती है, पर गुरु भी जब उपदेश करते हैं तब वो भी उपाधि के सहारे ही उपदेश करते हैं, क्योंकि ये अनिर्वचनीय है, आप उसका तो निर्वचन नहीं कर सकते। तो बोलते हैं शरीर में जो चेतना है उस किसके वजह से है उसको देख, ऐसे बोलते हैं ना, कोई एक आलंबन के सहारे, कोई एक उपाधि, चैतन्यता भी एक उपाधि है। सत्य है, वो सत्य है, अरे वही तो है सत्य का, फिर दूसरा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो भी एक आलंबन पकड़ाते हैं जिससे तुम उस तत्व को जानो। देखो आचार्य की लिमिटेशन है। अब जैसे कि हमने, जैसे द्वितीय चंद्रमा, ठीक है, द्वितीय का चंद्रमा आप लोगों ने देखा होगा, तो वो बहुत पतली हल्की सी रेखा जैसी होती है, वो बड़ा शुभ होता है, तो उसके दर्शन करते हैं। तो वो जो हल्की सी रेखा होती है, जब हम खड़े हैं, मैंने तो देख लिया, अब मुझे किसी और को दिखाना है। जिसने देख लिया उसको फिर आलंबन की जरूरत नहीं है, वो तो देख रहा है तो दिख जाता है सीधे सीधे। पर जिसने नहीं दिखा है उसको दिखाना हो तो अरे वो जो पेड़ है ना, उसकी शाखा उसको देख, फिर उससे सीधा देख। हमने भी बचपन में ऐसा किया है, वो वाला तारा ऐसे देख, है ना। जब वो ऐसे दिखाता है तो क्या करता है, पेड़ का आलंबन ले रहा है, शाखा का आलंबन ले रहा है, ताकि वो उसको वो चीज दिखा दे जो वो उसको देख रहा है। ये कौन कर रहा है? जो दृष्टा है, जिसने खुद उसको समझ लिया है, देख लिया है, वो
उसको जब वो भी देख लेगा फिर उसको शाखा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तो वो सीधा देख पा रहा है। ठीक इसी तरह से जो गुरु है, जो आत्म तत्व को वो अपरोक्ष अनुभव कर रहे हैं, जिसका अनुभव वो कर रहे हैं, उसको अनुभव कराने के लिए वो आलम्बन दे रहे हैं कि जो अंतःकरण का जो सारी क्रियाएं चल रही है, जिसके होने से ये सब क्रियाशील हो रही है, उसको जानो। और इन आलंबनों के सहारे जब वो साधक बैठकर चिंतन करता है, मनन करता है, फिर धीरे धीरे वो उस आत्म तत्व को अपरोक्ष, अपरोक्ष मतलब एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष और एक होता है अपरोक्ष। प्रत्यक्ष माने सामने जो दिख रही है, परोक्ष मतलब जो दिख नहीं रही है। जैसे हम प्रत्यक्ष, यहाँ पे प्रत्यक्ष है, अब कोई परोक्ष जो यहाँ नहीं आया है, मैं पूछूंगी अरे अम्मा नहीं आए, तो फिर वो परोक्ष, वो हमको भी नहीं दिख रहे, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इन दोनों के अलावा एक चीज है, जो मुझे दर्द हो रही है, तो वो दर्द क्या है, प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? नहीं, वो अपरोक्ष है, वो बिल्कुल खुद का अनुभव है। तो जब वो आत्म तत्व अब बिल्कुल अपने अनुभव में आ गया है, तो इस तरह से उस शिष्य को फिर वो ऐसे चिंतन करते करते वो आत्म तत्व अपरोक्ष अनुभव में आ जाता है कि मैं अपरिचिन्न तत्व हूँ। ठीक है, जब ऐसी घटना घटती है, जब बार बार चिंतन के द्वारा उसको उस अपरोक्ष आत्म अनुभूति हो जाती है, फिर वो फिर से गुरु के पास जाते हैं और बोलते हैं, ये जो इस मंत्र का लास्ट शब्द है, मन्ये विदितम, मैंने जान लिया है। ठीक है, फिर बोलते हैं अब मैंने उसको जान लिया है। तो फिर जब जान लिया है तो गुरु क्या करते हैं, जो आगे का दूसरा मंत्र है वो गुरु बोलते हैं कि तू बता तूने क्या जाना। ठीक है, अब उसको पूछते हैं कि बता तू अपने अनुभव को भाषा दे, अपने अनुभव को क्या अनुभव किया है, कैसे अनुभव किया है वो बता। तो बोलते हैं कथम मिति, तुमने कैसे जाना और क्या जाना। मतलब यहाँ पे श्लोक देखिए, हाँ ठीक है, नाह बोलते हैं कथम इति, भगवान भाष्यकार बताते हैं कथम इति, क्या अनुभव किया है, कैसे तुम्हें विदित हुआ, कैसे इसका ज्ञान हुआ। तो बोलते हैं सुनो, ये सुनो, शिष्य बोलता है कि गुरुदेव भगवान आप सुनिए कि मेरे को कैसे अनुभव है। अब देखो ये मंत्र तो बिल्कुल अटपटा सा लगेगा और बहुत ही ज्यादा लगेगा कि क्या बता रहे हैं, इसीलिए गुरु परंपरा से, भगवान भाष्यकार आदि के भाष्य से ही हम श्रुति वाक्यों को समझ पाएंगे। श्रुति की अपनी शैली होती है, वेद की अपनी भाषा है, जब वो समझ आने लगता है ना वो बड़ा मधुर है। पर जब तक, क्योंकि हम लोग बड़े नए हैं ये सब चीज़ों में, हमने तो हार्डली सुना है। आप ऋग्वेद का पाठ सुनना, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा जैसे कि कौन सी भाषा में क्या पाठ हो रहा है, पर जब समझ जाता है तो उसको तो बड़ा आनंद आने लगता है। तो इसीलिए आप व्यस्त नहीं होइए, बस जो मंत्र है मैं बता रही हूँ, आज फिर मंत्रों को व्याख्या करते हैं, फिर भाष्य के साथ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि इसको बड़े विस्तार से फिर समझना होता है। क्या बता रहे हैं उस शिष्य की, क्या अनुभव है उसका। बोल रहे हैं नाहम मन्ये सुवेदेति, ये जो पहला लाइन है ना इसके 4 भाग है। ऊपर का लाइन बोलते हैं नाहम मन्ये सुवेदेति, मैं ऐसा मानता हूँ, न अहम मन्ये, मुझे ऐसा, मैं ऐसा मानता हूँ, न सुवेदेति, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो ब्रह्म तत्व नहीं जाना गया। अब आके बोल रहे हैं, देखो इसको थोड़ा सा ये करके सीधा करके वाक्यों को देखिए। अहम मन्ये न सुवेद इति, ठीक है, अहम मन्ये, मैं
मैं ऐसा मानता हूँ कि न सुबेद, मुझे मुझे ज्ञान नहीं, मतलब ज्ञान नहीं हुआ नहीं बोल रहे, जाना नहीं गया, वेद मतलब जाना, न सुबेद इति, ये जो ब्रह्म तत्व है वो जाना नहीं गया। लास्ट टाइम उसने आके क्या बोला था कि मैंने बड़े अच्छे प्रकार से उसको जान लिया। कैसे कैसे? क्योंकि मैं, आपने कहा कि तुम ही ब्रह्म हो और मैं तो अपने को बड़े अच्छे से जानता हूँ, तो मैंने अच्छे प्रकार से ब्रह्म को जान लिया। यहाँ फिर वो आके बोलता है कि ये ब्रह्म तत्व को मैंने नहीं जाना गया, मैंने नहीं जाना, ऐसा मानता हूँ मैं कि इसको नहीं जाना जा सकता, या ऐसा नहीं जाना गया। ठीक है, ये एक वाक्य हो गया। फिर क्या बोल रहे, नो न, अब जब नहीं जाना गया तो कोई भी क्या बोलेगा, तो फिर क्यों चले आए, और साधना करनी थी, जब जान लेते तब आ जाते हैं। तो बोलते नहीं नहीं, नो न वेदेति, ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही आ गया हूँ, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि मैं नहीं जानता हूँ। अरे क्या, तो मैं एकांत में बैठने के लिए भेजा था, कुछ गलत सलत शायद ये खा के आ गया है। पहले तो बोलता है इसको जाना नहीं, फिर बोलता है नहीं नहीं मेरे को ऐसा भी नहीं है कि मैंने जाना नहीं, और पहले बोलते हैं कि उसको तो नहीं जाना जा सकता। तो क्या बोल रहे हो, बोल रहे हैं वेद वेद। और ये तीसरा वाक्य, ठीक है, पहला होगा नाहं मन्ये सुवेदेति, दूसरा हो गया नो न वेदेति, तीसरा हो गया वेद। ठीक है, मतलब मैं जानता हूं। फिर बोलते हैं चौथा है च, च एक वाक्य है, च माने हो सकता है मैं नहीं भी जानता हूं। तो अब आप लोग समझो कि वो क्या बोल रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं कि अरे गुरुदेव, मैं तो पहले श्लोक में बोला मन्ने विदितम, मैंने जान लिया। अब श्री गुरु ने पूछा कि क्या जाना बताओ, कि मैंने यही मानता हूँ कि वो ब्रह्म तत्व नहीं जाना जा सकता, या फिर उसको नहीं जाना गया। तो फिर क्यों आ गए, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको नहीं जानता, तो फिर जानता हूँ पर नहीं भी जानता। ठीक है, हो गया, बहुत कंफ्यूजन। तो इसीलिए तो गुरु परंपरा की जरूरत है। भगवान भाष्यकार के भाष्य के साथ हम इसको समझेंगे, जब समझ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे श्रोत्र से सूत्र जब सुने थे कि वो कान का कान है इसका, तब कैसे अटपटा लग रहा था, पर जब समझ गए तो वो कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से ये भी समझ में आ जाएगा। फिर आगे बोलते हैं कि गुरुदेव, तो वो बोलते हैं कि अब यो नष्टत वेद, जो भी, यहाँ सिर्फ मैं अपना नहीं बोल रही हूँ, यहाँ जो बाकी लोग भी मेरे सहपाठी है जो पढ़ने या उपदेश कर सुनने आए हैं, उन सब में से जो भी ऐसा उसको जानता है जैसा मैं बता रहा हूँ, तो वो जानता है। यो नष्टत वेद, वो मतलब जो बाकी लोग हैं, यदि वो जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से यदि वो जानते हैं, तो इसका मतलब वो ब्रह्म को जानते हैं। तद वेद, वो ब्रह्म को जानते हैं। यो नष्ट वेद मतलब मैंने जिस तरह से बताया वैसा जो जानता है, तद वेद, वो ब्रह्म को जानता है। यो न वेदेति, ये वेद च, तो अदरवाइज ऐसा जो नहीं जानता है वो वेद ब्रह्म को नहीं जान पाया है। ठीक है, ऐसा जो नहीं जानता है वो, फिर मैं मानता हूँ कि वो उस तत्व को नहीं जान पाया है। देखो ये क्लिष्ट तो बहुत है, पर हम इसको भाष्य के साथ पढ़ेंगे तो हमको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा, तब जाके आएगा कि कैसे, किस तरह से वो क्यों बोल रहे हैं। ना हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नष्टत वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। तो इसी तरह से जो सारे शिष्य
इसको जैसा मैंने बताया है वैसा समझ लिया है, जो समझ लिया है वो ब्रह्म को जानता है, जो नहीं समझ पा रहा है वो ब्रह्म को नहीं जानता है। ठीक है, तो ये हम भाष्य के साथ आप ऐसा मत सोचिए कि बड़ा देखो वेद में कोई बात बताई गई है तो वो निरर्थक नहीं होगी, बस हमको समझना है उस भाषा को कि वो क्या बता रहे हैं, क्यों इस तरह, क्योंकि ये जो शिष्य है अब तो वो ब्रह्म को जान कर आए हैं, वो जिज्ञासु मुमुक्षु शिष्य है और जिसने उपदेश के बाद इतना साधना करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वो बोल रहे हैं ये वाक्य, तो ये कोई अटपटा वाक्य तो हो नहीं सकता है। तो हम इसको भगवान भाष्यकार के साथ साथ ही भाष्य के साथ फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में शनिवार को। ठीक है, हरिओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अम्मा आप अनाउंस कर देंगे आज का नवरात्रि का भी। हरिओम टू ऑल। इवनिंग में हम नवरात्रि का महोत्सव मनाए आश्रम के प्रांगण में शाम को 4:30 से 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद आरती होती है। तो आशा करते हैं कि सारे आइए और अपने संबंधियों को भी लेके आइए। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पीर मुशल्ला में नारी सशक्तिकरण पे रामलीला चल रही है। उस दिन जो हमारे ज्ञान यज्ञ में एकता नागकर जी बीजेपी की आई थी एमसी, उन्होंने इस